महादेव जी अपने प्यारे भक्तों के लिए और अपने प्रिय बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसीलिए इसे सुनना। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर देना और ओम नमः शिवाय लिख देना। मेरे बच्चे, इसमें कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करनी है, इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य हैं। वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही हित छुपा होता है। हो सकता है जो चीज़ तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मर्यादा का उल्लंघन है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, ना जाने कभी कभी माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता की कठोर भी सामान्य है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें धर्म और कर्म ज्ञान देने के लिए और पाठ का ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे माता पिता हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यही स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम में अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन बहुत अधिक सरल बन जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को खो देता है और विनाश की ओर धकेलता है। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी विपदा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ सहना है कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम अपना नया काम करने की सोचते हो या कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो, जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा ये व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से चतुरता पालना कहीं से भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता का या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव
लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है प्रिय बच्चे, और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपने असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं रह गई है। तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय समय पर बिल्कुल भी नहीं करते हो, बस योजनाएं बनाते रहते हो। तुम्हारा मन अनेक चीज़ों पर भागता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में सफलता पाना चाहता है तो अवश्य मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें ये बतलाना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है, और दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को भी देखो और उसमें सुधार करो। मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है, उनका सम्मान करो, सब मंगलमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है? तुम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो? किस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी ज़रूरतों के लिए कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की अधिक आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से परायों सा महसूस होता है। हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार किया है, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। मैं सभी की प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने महादेव जी पर विश्वास रखो। तो अगर मेरे पे विश्वास है तो हाँ लिखकर अभी लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जानता हूँ। जब कोई अपना छल करता है तो हर मनुष्य को यही समझना चाहिए कि वो छल किया हुआ व्यक्ति हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण सीख देकर जा रहा है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, तो अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई ना कोई तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में आता ही है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो तो जो होना तुम्हारे नियति में नहीं है, तो तुम्हें केवल दुख और असफलता ही मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस चुके हो जहाँ केवल दुख ही है, अशांति है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, उसी प्रकार अन्यथा डूब जाएगी। उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, किंतु संसार का मोह अपने भीतर बिल्कुल भी नहीं रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो 555 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम हर उस इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते हो जो चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो, जहाँ धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसीलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें हर कार्य में असफलता मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो तो वह कार्य बनते बनते
बिगड़ जाते हैं तो अत्यंत निराश हो जाते हो, किंतु यह इस बात का संकेत है कि ये कार्य तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम गलत कार्य में, गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हें जो कार्य अभी सही लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए हानि का कारण बन जाए। इसीलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो या निराशा मिले तो हो सकता है नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, कार्य का चुनाव करो तुम्हें भीतर से झंझोर कर रख दे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की सुनो। तुम्हारे मन की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। तुम्हारे मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा। इसी से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारे सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना कठिन समय है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। इस कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि असफलता को निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल ही नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 868 लिखकर इस संदेश को 4 लोगों के पास जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तुम स्वयं में एक लगे हुए हो। अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है। तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। इसका प्रभाव अब तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति तुम कभी गंभीर नहीं हुए थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 20 कार्यों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपने लक्ष्य चुन लिया है। एक ही कार्य पूरी निष्ठा से करो और सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। महादेव का आशीर्वाद अपने उन भक्तों के सर पर बना रहता है जो कि पूरी सत्यता और सफलता से और एकजुट होकर कार्य करता है और इधर उधर नहीं भटकता। महादेव का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहे और महादेव की कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि तुम्हारी हाजिरी महादेव के चरणों में लग सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।